हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो देखकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आज हम कहाँ हैं, और अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। बारातियों की तरह हमारा स्वागत तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा स्वागत हुआ तुलसी माला से, इस ड्रिंक से और इस मधुर संगीत के साथ। बांसुरी के इस मधुर संगीत को सुनने के बाद जब इस कॉरिडोर से मैं निकल रही थी और इन तस्वीरों को देख रही थी, तो मैं यहाँ दिखाई देने वाली हर छोटी बड़ी चीज़ को बड़े ध्यान से देख रही थी। इतनी बड़ी और खुली खुली सीढ़ियाँ, ऊपर से दिखता हुआ नीचे का फ्लोरिंग, ऊपर का फ्लोरिंग और दीवारों के बीच में कलर से दी हुई डिटेलिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। सोनिया को भी इस सरप्राइज के बारे में कुछ नहीं मालूम था, तो इसलिए हम दोनों ये सब कुछ देख के बहुत खुश हो रहे थे और मजे ले रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने फ्लोरिंग पे देखा तो मैंने देखा कि मैं तो चप्पल्स में ही घूम रही हूँ। मेरे पैर के अंगूठे पे बहुत बड़ी चोट लगी है, तो मैं चप्पल्स में ही घूम रही थी। शौर्य अब भी बहुत ज्यादा बोल नहीं रहा था और अपने आप को सिर्फ सेटल ही कर रहा था। ऐसे में सोनिया ने ये सोचा कि वो मेरा कमरा चेकआउट कर ले। सोनिया अपने रूम में अपना सामान सेटल करने लग गई और शौर्य बेड पर अब भी चुपचाप ही बैठा था। शौर्य, क्या कर रहे हो आप? मैंने तो पहले ही करवा लिया। हमारे शौर्य की ना एक खास बात है, वो किसी भी बात पर ना जल्दी से रिएक्शन नहीं देता, शांत रहता है लड़का। कुछ तो हम मम्मियाँ भी ना बढ़ती उम्र के साथ साथ ना अपने बच्चों को भी बहुत परेशान करने लग जाते हैं। डिपेंडेंट जो हो जाते हैं वो उनके ऊपर। कौन सा सामान हमने कहाँ रखा है, कभी कभी हमें बच्चों से ही पूछना पड़ जाता है। अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये नहीं पता चला होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। चलिए, अब यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं हूँ जय महल पैलेस में। 1745 में बने इस शाही निवास को आज एक होटल में बदल दिया गया है, जिसे ताज होटल्स चलाते हैं। यहाँ आकर ही राजस्थान के शाही अंदाज का अनुभव किया जा सकता है। भले ही नवनीत जीजू ने ये ट्रिप हमें आराम करने के लिए दिया हो, लेकिन हम लोग कहाँ रुकने वाले थे। हम लोग तो झटपट सामान रख के निकल गए बाजार शॉपिंग करने के लिए। जब मैं अगले दिन सुबह उठी तो मेरे कमरे की खिड़की से ये नज़ारा था सामने। वो देखो, मोर आपको दिखाई दे रहा है? ओहो, ये वीडियो को जूम करने में ना सारे पिक्सल फट रहे हैं, इसलिए आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। लो, रात की कहानी तो मैं आपको बताना भूल ही गई। कल तो हम इतना थक गए थे कि कहाँ सोए कहाँ नहीं वो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन उससे पहले हमारे सामने आया था सरप्राइज। बातें कर रहे थे। और सरप्राइज ये था कि नवनीत जीजू खुद भी आ गए थे। सुबह उठते ही खिड़की से दिखने वाला नज़ारा मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और उसके बाद हम आ गए ब्रेकफास्ट करने। ये तो आपको पता ही है कि मैं, शौर्य और सोनिया हम तीनों जयपुर आए। बेटी हमारे साथ नहीं आई थी, वो नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे पास पहुंची। Always remember that. And women should have dreams. आदमियों को जरूरत ही होती है इन सब चीज़ों की। और तो बहुत जरूरत। आप तो इसको पूरा खा जाओगे। सच्ची मूंग दाल हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। वैसे आपको बता दूं कि मूंग दाल हलवा
मेरी फेवरेट स्वीट डिश है। ब्रेकफास्ट तो हम अंदर बैठ के कर रहे थे, लेकिन बाहर का मौसम क्या बताऊं, आप खुद ही देख लो। यहाँ पे एक पीकॉक है, आओ मैं आपको दिखाती हूँ। पीकॉक तो नहीं, पर कबूतर दिख गए। आपको पीकॉक भी दिखेगा। Follow me. वो ऊपर चढ़ गया। ऐसे कुछ बोलता ना, म्याऊ नहीं बोलता। म्याऊ नहीं बोलता, ये तो मुझे भी मालूम है। मैं सिर्फ उसकी आवाज निकालने की कोशिश कर रही थी। ऐसे मौसम में वो भी जयपुर घूमना, क्या ही कहूँ मैं आपसे। मैं इससे पहले सिर्फ एक ही बार जयपुर आई हूँ, लेकिन फिर भी यही कहूँगी कि बरसात में जयपुर कुछ अलग ही खूबसूरत लगता है। जैसे ही शाम ढलने लगी, इन बिल्डिंग्स की जलती हुई लाइटों ने इस पूरी जौहरी बाजार की मेन सड़क को और भी खूबसूरत बना दिया। देखिए, जयपुर की ये रंगीन गली है जिसे लोग जौहरी बाजार के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे बाजार में आके जब अब इतनी लंबी बहुत दूर तक चलना पड़ता है, देखो वहाँ तक, तो आपको भूख भी लग जाएगी। अब क्या है, जब भूख लग जाए तो आपको मेरी रिकमेंडेशन पे ये शॉप नंबर 320 है, इसके सामने जो है ये जी यशपाल जी हैं, जो बड़े ही टेस्टी गोलगप्पे खिलाते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो बहुत ही फैंसी दुकानें देखते हैं और देखते हैं कि बड़े सजाई हुई रेडी है, वो तो प्लीज़ यहाँ ना आए। जो बिल्कुल देसी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि यशपाल जी ये सभी गोलगप्पे अपने घर पर रोज़ बनाते हैं और इन गोलगप्पों को बड़े प्यार से अपने कस्टमर्स को खिलाते हैं। कस्टमर्स का हाल ये है कि वो लोग जानते हैं कि यशपाल जी पिछले 35 इयर्स से यहाँ पे गोलगप्पे खिला रहे हैं, तो वो जो इनके कस्टमर्स हैं ना, वो आते हैं यहाँ पर, जैसे गाड़ी खड़ी की और यहीं पे आके गोलगप्पे खा लिए। तो एक बार आकर जो है वो ट्राई ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि घर के बने हुए गोलगप्पे हैं। थैंक यू यशपाल जी, आपको कुछ बोलना है? और दूसरी बात ये भी है कि इनके गोलगप्पे जरा दिखाओ अपना एक गोलगप्पा। सारी दुनिया के गोलगप्पे गोल गोल होते हैं, लेकिन इनके गोलगप्पे इस शेप के होते हैं, क्योंकि ये घर के बने हुए हैं। थैंक यू। कह रहे सिंपल खा के देखो, वाकई में सच में खाते ही पता चलता है कि ये घर पे बनाए हैं और बिल्कुल देसी तरीके से बने हुए गोलगप्पे हैं। माइंड ब्लोइंग। मेरा पेट तो इन गोलगप्पों से ही भर गया था, तो डिनर स्किप करने के बारे में सोचा। नवनीत जीजू हमारे साथ नहीं आए थे, क्योंकि वो ट्रैवल कर आए थे और वो टायर्ड फील कर रहे थे, तो हमने भी उन्हें आराम करने दिया। जब हम वापस जय महल पैलेस पहुंचे तो देर तो बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत शांति थी। ना सिर्फ शांति थी, बल्कि सच में यहाँ शांति महसूस भी होती है। ऐसा लगता है जैसे शहर की भाग दौड़ से ना यहाँ पर एकदम से हमारी रफ्तार धीमी हो गई है, और उसकी वजह है यहाँ पर लगातार धीमी आवाज़ में बजता हुआ ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक।
फिर से उसी गलियारे से गुजरकर हमें अपने कमरे तक जाना था जहाँ से हम सुबह निकल कर गए थे। लेकिन इस समय यहाँ से बाहर का नज़ारा बिल्कुल बदल चुका था। आइए आप भी मेरे साथ छोटी बड़ी रोशनियों में डूबे हुए इस जय महल पैलेस को देखिए और आगे के खूबसूरत जयपुर को देखने के लिए देखते रहिए लाइफ ऑफ कंचन गुप्ता।